जरा सोचो दोस्तों, अगर आप एक बहुत बड़े बंगले में रहते हो लेकिन वहां पर आपके साथ कोई बात करने वाला ना हो और ना ही कोई खेलने वाला, तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। एक छोटी सी बच्ची अपने परिवार के साथ एक बहुत बड़े घर में रहती है, लेकिन उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई नहीं होता। तो एक दिन अचानक उस बच्ची को एक ऐसी डॉल मिलती है जो उसके साथ बात भी करती है और उसके साथ खेलती भी है। लेकिन उस डॉल के आने के बाद उनके घर में बहुत सारी भूतिया घटना होने लगती है और जल्द ही उनका परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि उस डॉल में रहने वाली आत्मा उनकी बच्ची को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगती है। तो दोस्तों, क्या एक माँ अपनी बच्ची को उस आत्मा से बचा पाएगी? यही देखेंगे हम आज की हॉरर कहानी में, जिसका नाम है मम्मी सेव मी। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही साउथ के हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है डिमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स से। हम देखते हैं कि वो प्रिया नाम की एक महिला के घर पर आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं डॉक्टर सतीश के कहने पर यहाँ पर आया हूँ, आपकी बेटी क्रिया कहाँ पर है। तो उसके बाद हम क्रिया को देखते हैं और डॉक्टर जेम्स उसे सवाल जवाब करने लगते हैं कि आपकी मम्मी तो कह रही थी कि आप किसी के साथ बातें करते हो और आपके साथ कोई खेलता भी है, तो मुझे बताओ कि वो कौन है। क्रिया कहती है कि वो एक मेरी फ्रेंड है। डॉक्टर जेम्स उसे पूछते हैं कि अच्छा, तो वो कैसे दिखाई देती है। इस पर क्रिया जवाब देती है कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, लंबे नाखून, डरावनी शक्ल और गंदे पैर है। अब दोस्तों, इन सब का मतलब तो यही था कि क्रिया के फ्रेंड एक डरावनी आत्मा है। डॉक्टर जेम्स उसे पूछते हैं कि आपको उसे देखकर डर नहीं लगता? आप दोनों क्या बातें करते हो और क्या इस वक्त भी वो यहाँ पर मौजूद है? क्रिया कहती है कि हाँ, वो यहाँ पर मौजूद है, वो आपके ठीक पीछे खड़ी है। और तभी हम डॉक्टर के पीछे उस डरावनी आत्मा को देख पाते हैं। डॉक्टर को सिर्फ उस आत्मा की डरावनी आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वो क्रिया की मम्मी से पानी पीने के लिए मांगता है। अब उसके बाद डॉक्टर जेम्स अपने एक इंस्ट्रूमेंट से इस घर की जांच पड़ताल करने लगते हैं। और दोस्तों, ये कोई मामूली यंत्र नहीं है, बल्कि इस यंत्र का नाम है घोस्ट डिटेक्शन डिवाइस। इस यंत्र से पता चलता है कि घर में भूत है या नहीं। इसमें कुछ ऐसे मोशन सेंसर लगे होते हैं जो कि वेवलेंथ और हीट को कैच करते हैं। जब तक इस मशीन में ग्रीन लाइट जल रही है तो इसका मतलब होता है कि वो भूत को ढूंढ रही है, लेकिन जब वो लाइट रेड हो जाती है तो इसका मतलब है कि इस घर में भूत है। इस मशीन के अंदर एक कैमरा भी फिट होता है जो कि आत्मा की एक धुंधली सी पिक्चर को कैच करता है। तभी अचानक उस डिवाइस में रेड लाइट जलने लगती है और डॉक्टर खतरे को महसूस करने लगते हैं। तभी वो डरावनी आत्मा डॉक्टर जेम्स और क्रिया की मम्मी पर हमला कर देती है और क्रिया की मम्मी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके कुछ देर बाद में प्रिया को होश आता है और वो अपने सामने अपनी बेटी क्रिया को देखती है। वो क्रिया को अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन तभी वो आत्मा क्रिया को अपने साथ खींच कर ले जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं क्रिया की मौसी स्नेहा और नानी प्रिया को हॉस्पिटल ले जाते हैं और इधर क्रिया के घर पर एक चर्च के फादर आते हैं जो कि अपने मंत्रों से उस डरावनी आत्मा को यहाँ से भगाने की कोशिश करने लगते हैं। वो क्रिया को ढूंढकर उसे अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन तभी उन्हें एक डॉल दिखाई देती है और वहाँ पर उनके साथ कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स पेश आते हैं और वो इस डॉल के पीछे की कहानी को पता करने की सोचते हैं। अब उसके बाद फादर क्रिया को उसकी मम्मी के पास हॉस्पिटल लेकर आते हैं। प्रिया अपनी बेटी क्रिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो फादर को थैंक यू कहती है। तो फादर प्रिया से सवाल पूछते हैं कि वो डॉल आपके घर पर कैसे आई और ऐसी क्या वजह है जो आप उस बड़े से घर में रहते हो। इस पर प्रिया बताने लगती है कि वो घर मेरे पति प्रशांत का है। और दोस्तों, यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका ये बहुत बड़ा विला गोवा में है, जहाँ पर प्रशांत का जन्म हुआ था। प्रिया और प्रशांत की मुलाकात बेंगलोर में हुई और उन दोनों के बीच प्यार हो गया। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली और उन्हें पहली बेटी हुई जिसका नाम है क्रिया। फिर 8 साल के बाद प्रिया फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 2 महीने पहले ही उसके पति प्रशांत की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। प्रशांत की आखिरी इच्छा थी कि क्रिया की माँ क्रिया, उसकी मौसी और नानी, ये सभी लोग एक साथ गोवा के ही घर में रहे। इसलिए लोग इस घर में रहने के लिए शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर उस घर को सेटअप करने लगते हैं। क्रिया और उसकी मौसी स्नेहा खूब मस्ती करती है। तभी यहाँ पर उनके एक सर्वेंट के हाथों भगवान की फ्रेम गिर जाती है, तो उसे देखकर नानी कहती है कि ये तो अपशगुन हो गया।
अब उसके अगले सीन में हम प्रिया को देखते हैं जो कि एक जगह पर उदास बैठी हुई थी। तो वहां पर प्रिया का दोस्त जॉन आता है और वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। बातों ही बातों में प्रिया जॉन को बताती है कि उसे अपने पिता की बहुत ज्यादा याद आ रही है। तभी वहां पर प्रिया आती है और वो प्रिया को वहां से भेज देती है। फिर प्रिया अपने दोस्त जॉन को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। जॉन भी उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं सुबह स्नेहा क्रिया को दूध देकर अपने एग्जाम देने के लिए चली जाती है। अब क्रिया के साथ कोई भी खेलने के लिए नहीं था और वो पूरे घर में अकेली पड़ जाती है। फिर वो इतने बड़े घर में घूमते घूमते ऐसे ही एक कमरे में पहुंच जाती है। हम देखते हैं कि ये एक स्टोर रूम होता है जहाँ पर बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। क्रिया को वहां पर कुछ पुराने खिलौने मिल जाते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर कबर्ड के ऊपर रखे एक गिफ्ट के बॉक्स पर पड़ती है। वो उस बॉक्स को नीचे उतार कर खोलने की कोशिश कर ही रही थी कि इतने में उसकी मौसी स्नेहा वहां पर उसे ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है। वो क्रिया को चॉकलेट देती है और फिर उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने लगती है, लेकिन तभी अचानक वहां पर रखा एक खिलौना अपने आप ही हिलने लगता है, जिससे कि स्नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके अगले ही पल उस कमरे की लाइट चली जाती है। ये देखकर क्रिया अपनी मौसी स्नेहा को डराने लगती है। क्रिया कहती है कि मौसी मुझे ढूंढो, और अब उस कमरे में बहुत सारी डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी अचानक लाइट वापस जाती है और स्नेहा क्रिया को डांटने लगती है क्योंकि वो उसे डरा रही थी। तभी उन्हें कुछ बाहर से आवाज आती है। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो क्रिया की नानी को चोट लग गई थी। स्नेहा अपनी माँ को संभल कर काम करने के लिए कहती है। इधर हम स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ पर लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिया अपनी बेटी क्रिया को सुलाकर वहां से बाहर आती है, लेकिन तभी उसके साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट्स पेश आते हैं। उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है और वो स्टोर रूम की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक स्नेहा उस रूम से वो गिफ्ट वाला बॉक्स लेकर बाहर आती है और अपनी बहन को अचानक अपने सामने देखकर प्रिया तो डर ही जाती है। स्नेहा अपनी बहन को बताती है कि शायद ये डॉल जीजाजी लेकर आए होंगे, हम इस डॉल को क्रिया के बर्थडे पर उसे गिफ्ट कर देंगे। अब उसके अगले सीन में हम क्रिया के बर्थडे को देखते हैं। ये लोग क्रिया के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं और उसे गिफ्ट के तौर पर वो डॉल भी देते हैं, जिसे देखकर क्रिया बहुत ज्यादा खुश जाती है। फिर सोते समय क्रिया उस डॉल के साथ बातें करते करते सो जाती है। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं क्रिया ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी होती है। स्नेहा वहां पर आती है तो वो अपनी मौसी को कहने लगती है कि मेरी फ्रेंड डॉल को भी नाश्ता चाहिए। तो स्नेहा कहने लगती है कि डॉल को भी नाश्ता करती है, और ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ उस डॉल के सर पर मारती है। क्रिया कहती है कि मौसी मेरी डॉल को मत मारो। खैर अब ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। अब रात को हम देखते हैं कि बारिश का मौसम होने लगता है, इसलिए स्नेहा बाहर रखे कपड़ों को लाने के लिए चली जाती है। वो अपने फ्रेंड के साथ फोन पर बातें करते करते कपड़ों को निकाल रही थी और तभी अचानक वो डॉल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर स्नेहा तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब कुछ क्रिया कर रही थी अपनी मौसी को डराने के लिए। अब स्नेहा उसे डांटने लगती है और वो डॉल उसे छीन लेती है। तभी वहां पर प्रिया आती है और स्नेहा उसे बताती है कि देखो तुम्हारी बेटी जब देखो तब मुझे डराती रहती है, आजकल ये बहुत ज्यादा शैतान हो गई है। तो प्रिया अपनी बेटी को डांट कर उसे सो जाने के लिए कहती है और खुद वो डॉल लेकर स्टोर रूम में उसे रखने के लिए जाती है। अब यहाँ क्रिया उसकी डॉल छीनने की वजह से अपनी मम्मा पर नाराज हो जाती है। इधर प्रिया अपने रूम में आ जाती है और हम देखते हैं कि उस स्टोर रूम में सभी चीजें अपने आप ही हिलने लगती है और वहां पर किसी का खून टपकने लगता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं क्रिया अपनी माँ के ऊपर गुस्सा थी, इसीलिए वो नीचे नहीं आती है। यहाँ पर प्रिया अपनी बहन स्नेहा से कहती है कि क्रिया की हम हर जिद पूरी करेंगे तो वो जिद्दी हो जाएगी, तुम उसे कुछ देर के लिए अकेला ही छोड़ दो, उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और अब स्नेहा भी इसके लिए मान जाती है। अब रात को 11:15 के दौरान हम देखते हैं स्नेहा अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक स्नेहा अपने आप ही हवा में लेविटेट होने लगती है और अचानक से जमीन पर गिर जाती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये तो बस नेहा का सपना था, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। अब वो वॉशरूम होकर आती है और फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। इसीलिए वो चेक करने के लिए रूम के बाहर आती है तो उससे कुछ चीज गिरने की आवाज आती है। अब वो यही देखने के लिए नीचे आती है तो वहाँ पर एक कांच की चीज टूटी हुई थी, जिससे वो डस्टबिन में फेंक देती है। अब उससे क्रिया के कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। जब वो क्रिया के कमरे में जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो खिलौने की आवाज क्रिया ही निकाल रही थी, और अब ये देखकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद क्रिया भी सो जाती है और कुछ देर के बाद 3 बजने का टाइम हो जाता है। तभी अचानक क्रिया के रूम का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है, जिस वजह से क्रिया की नींद खुलती है
और हम देखते हैं दरवाजे के बाहर वो डॉल क्रिया को अपने पास बुलाने लगती है। क्रिया उस डॉल को देखकर खुश जाती है और उसका पीछा करने लगती है। घर के बाहर जाने के बाद जब उससे डॉल मिलती है तो वो उस डॉल को लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है। अब उसके अगली सुबह हम देखते हैं प्रिया अपनी बेटी क्रिया को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे घर में क्रिया कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। इसलिए स्नेहा और प्रिया उसे बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं। क्रिया को ढूंढते ढूंढते ये लोग बीच के पास आ जाते हैं और तभी एक गुफा के अंदर उन्हें क्रिया मिल जाती है। वो डॉल भी उसके साथ ही थे और वो दोनों उसे लेकर घर पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर स्नेहा अपनी बहन से पूछने लगती है कि जब तुमने उस डॉल को स्टोर रूम में रखा था तो वो डॉल क्रिया के पास कैसे पहुंची। तो वो स्टोर रूम में जाकर चेक करने लगती है। यहाँ इधर हम क्रिया को देखते हैं जो कि उस डॉल के साथ बात कर रही थी और वो डॉल क्रिया को उसे मम्मी कहकर पुकारने के लिए कहती है, लेकिन क्रिया कहती है कि तुम तो मेरी फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें मम्मी कहकर क्यों बुलाऊं। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिया की माँ आ जाती है। वो क्रिया के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाने लगती है। वो दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं और प्रिया अपने बेटे से कहती है कि चलो बेटा आज तुम मेरे साथ सो जाना। और क्रिया उस डॉल को बाय कहकर अपने माँ के कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब इस रूम में आने के बाद प्रिया अपने बेटे से कहती है कि चलो बेटा अब तुम सो जाओ, लेकिन क्रिया तो अपनी माँ के साथ भूतों के बारे में बात करने लगती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ भूत कैसे होते हैं। प्रिया उसे बताने लगते हैं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक, घने बाल, लंबे नाखून और डरावनी शक्ल ऐसे दिखाई देते हैं वो। तो क्रिया कहने लगते हैं कि माँ मैंने भूत को देखा है। लेकिन ये बात सुनने के बाद भी प्रिया अपने बेटे की बातों को इग्नोर कर देती है और वो दोनों सो जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ घंटे बीतते हैं और तभी अचानक प्रिया को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। इसीलिए वो देखने के लिए रूम के बाहर आती है और अपनी माँ के रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन उसकी माँ तो गहरी नींद में सो रही थी। फिर वो स्नेहा के रूम का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वो भी अपने रूम का दरवाजा नहीं खोलती। तभी यहाँ नीचे अचानक कुछ चीजें गिरने लगती है और उससे मेन डोर पर बेल बजने की आवाज आती है। अब ये सब कुछ देखकर प्रिया को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके डोर का दरवाजा ओपन करती है। तभी अचानक उसके सामने एक खून से लथपथ औरत आ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तो वो घबराते हुए पीछे मुड़कर सामने देखती है तो वो औरत उसके सामने से गायब हो चुकी थी। अब ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर प्रिया को उसके घर में किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो भी खून से सने हुए। इसीलिए वो घबराते हुए अपनी बेटी क्रिया को ढूंढने लगती है, लेकिन उसकी बेटी क्रिया अपने रूम में नहीं थी। तो अब यहाँ पर फिर से उसके मेन डोर पर बेल बजती है और इस बार जब प्रिया डोर को ओपन करती है तो उसके सामने वही औरत और एक आदमी क्रिया को लेकर खड़े थे। और तभी अचानक वो आदमी प्रिया का गला पकड़ लेता है, लेकिन उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि ये तो प्रिया का बहुत बुरा सपना था। डर के मारे वो अपनी नींद से जाग जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं प्रिया की माँ उसे कहती है कि ये किताब लो और सोते समय इसे अपने तकिए के नीचे रखना, इससे तुम्हें डरावने सपने नहीं आएंगे। उसके बाद हम क्रिया को देखते हैं जो कि नहा रही होती है। तभी वहाँ पर टॉवेल लेकर प्रिया आ जाती है। वो उस टॉवेल को हैंगर पर लटका देती है और अपने बेटे से कहती है कि चलो बेटा जल्दी से नहा लो, आज हमें बाहर शॉपिंग के लिए भी जाना है ना, और उसके बाद हम फिल्म भी देखेंगे। अब ये बात सुनकर क्रिया बहुत ज्यादा खुश रहती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो टॉवेल अचानक वहाँ से उड़ जाता है और प्रिया जब हैंगर पर देखती है तो वहाँ पर टॉवेल होता ही नहीं। इसीलिए वो दोबारा से टॉवेल लेने के लिए अपने कमरे में आती है। वो कबर्ड से टॉवेल निकाल रही थी और तभी हम उस शीशे में उस आत्मा को देख पाते हैं। अब प्रिया को भी उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और तभी अचानक वहाँ पर क्रिया आ जाती है, जिसे देखकर प्रिया थोड़ी सी घबरा जाती है और तभी उसके कमर में मोच आ जाती है और इस तरह से उनका बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। अब शाम हो जाती है, लेकिन अब तक प्रिया के कमर का दर्द ठीक नहीं होता, जिस वजह से उन्हें रात का मूवी का प्लान भी कैंसिल करना पड़ता है। लेकिन अब इस वजह से क्रिया अपनी माँ के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि आपके पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं होता। ये बात सुनने के बाद उसकी मौसी स्नेहा उसको समझाने लगती है, उसको मनाने की कोशिश करने लगती है और अब ऐसे में वो मान भी जाती है। खैर अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि क्रिया अपनी माँ के साथ छुपन छुपाई का गेम खेलने लगती है, लेकिन ये गेम खेलते वक्त प्रिया के पेट में एक कील जैसी चीज चुभ जाती है। ये देखकर क्रिया और स्नेहा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा बिल्कुल भी सेफ है। और ये बात सुनकर प्रिया की जान में जान आती है। अब उसके बाद ये सभी लोग घर पर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर क्रिया अपनी माँ के साथ प्यारी प्यारी बातें करती है, लेकिन उस आत्मा से ये देखा नहीं जाता और वो गुस्से से उनकी फ्रेम तोड़ देती है।
अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं प्रिया अपने कमरे में सो रही होती है। तभी वहां पर अचानक एक औरत आकर प्रिया के पेट में कांच का टुकड़ा घुसा देती है और तभी यहाँ पर स्नेहा की नींद खुलती है। मतलब कि ये भी स्नेहा का एक बहुत ही बुरा सपना था। अब स्नेहा घबरा कर तुरंत ही प्रिया के कमरे में जाती है, वो सेफ है या नहीं ये देखने के लिए। तभी अचानक उस रूम में रखे कबर्ड का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिसे देखकर स्नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। अब स्नेहा की आवाज सुनकर प्रिया उठ जाती है तो स्नेहा उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। अब उसके अगले सीन में हम प्रिया को देखते हैं जो कि अपने कमरे में पढ़ाई कर रही होती है और वो डरावनी आत्मा उसके साथ मस्ती भी कर रही थी। इधर नीचे स्नेहा अपने टैबलेट को ढूंढने लगती है। फिर वो क्रिया को नीचे बुलाकर उससे पूछने लगती है कि मेरा टैबलेट कहाँ पर है, तुमने गेम खेलने के लिए लिया था ना। क्रिया कहती है कि नहीं, मैंने आपके टैब को नहीं देखा। तो अब स्नेहा उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है, लेकिन ये बात उस आत्मा को पसंद नहीं आती। वो वहां पर रखा हुआ एक कैंडल स्टैंड लेकर स्नेहा के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट आ जाती है और स्नेहा को लगता है कि क्रिया ने ही उसे मारा। तभी वहां पर प्रिया आ जाती है और स्नेहा को दवाई लगाती है। फिर वो अपने बेटे के ऊपर भड़क जाती है। वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन फिर रुक जाती है। क्रिया उन लोगों को बता रही थी कि मैंने मौसी को नहीं मारा, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। अब रात को हम प्रिया को देखते हैं जो कि अपने पति प्रशांत को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है। फिर वो क्रिया के कमरे में जाकर उसे देखती है और उसके ऊपर चादर ओढ़कर वो सोने के लिए चली जाती है। अब उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं क्रिया की चादर वो आत्मा खींच लेती है और डर कर क्रिया उस डॉल को लेकर नीचे आ जाती है, लेकिन यहाँ नीचे वो आत्मा क्रिया को डराने लगती है। क्रिया डर के मारे अपनी माँ के रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। प्रिया जब दरवाजा खोलती है तो क्रिया बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वो जोर जोर से कहने लगती है कि कुमार मुझे अपने साथ ले जाएगी, मम्मा मुझे बचा लो, मुझे उसके साथ नहीं जाना। क्रिया को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर प्रिया भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया अपनी बेटी को डॉक्टर सतीश के पास ले जाती है। डॉक्टर प्रिया से कहने लगते हैं कि आप अपनी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताओ, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो, उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, इस वजह से उसे थोड़ा चेंज मिलेगा और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब प्रिया भी वैसा ही करती है, वो अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले जाती है, उसके साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड करती है। ये देखकर उसकी बेटी क्रिया भी बहुत ज्यादा खुश थी। खैर, अब रात को हम देखते हैं प्रिया किचन में कुछ काम कर रही होती है और तभी अचानक उसे स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। वो स्टोर रूम में जाकर देखती है तो वहाँ का एक कबर्ड अपने आप ही हिलने लगता है और उसके अंदर से क्रिया की आवाज आने लगती है, जैसे कि वो मदद के लिए पुकार रही हो। प्रिया घबराकर उस कबर्ड को खोलने की कोशिश करती है और अचानक उस कबर्ड का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उसके अंदर क्रिया नहीं होती। फिर वो तुरंत ही क्रिया के कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे क्रिया दिखाई देती है और वो अपनी बेटी को सेफ देकर थोड़ा शांत हो जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया अपने दोस्त जॉन को कॉल करके यहाँ पर घटी हुई सारी घटनाएं बताती है। उसका दोस्त जॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। तभी वहाँ पर उसे अपनी माँ बेहोश पड़ी दिखाई देती है। वो अपनी माँ को उठाती है और उनसे पूछती है कि आपको क्या हुआ, आप ऐसे अचानक यहाँ पर गिर कैसे गई। उसकी माँ बताती है कि पता नहीं कैसे अचानक किसी ने मेरा गला पकड़ लिया और मैं यहाँ पर बेहोश होकर गिर गई। अब ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर सतीश का कॉल आता है। वो प्रिया से कहते हैं कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा खतरे में है, इसलिए मैं आपके घर पर एक डिमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स को भेजता हूँ। और दोस्तों, मूवी के स्टार्टिंग में डॉक्टर जेम्स जब इनके घर पर आए थे तो उनके साथ क्या हुआ था ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर प्रिया फादर को ये सारी बातें बताती है। फिर प्रिया फादर से पूछने लगती है कि ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है फादर, वो आत्मा कौन है और हमसे क्या चाहती है। तब यहाँ पर फादर कहते हैं कि जब इंसान जिंदा होता है तो उसकी इच्छाएं उसकी परछाई की तरह चलती है और वो हमेशा उसके साथ जुड़ी रहती है और यही इच्छाएं लालच का रूप ले लेती है और मरने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। और तुम्हारे घर में रह रही वो एंटिटी ऐसी एक बुरी आत्मा है। ये सुनने के बाद प्रिया और उसके परिवार वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। प्रिया कहती है कि फादर प्लीज आप हमें बचा लीजिए। तभी स्नेहा कहती है कि चाहे तो हम उस घर को छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फादर उनसे कहते हैं कि वो आत्मा अब आपके परिवार से जुड़ चुकी है, आप जहाँ भी जाएंगे वो आपके साथ ही आएगी। और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। प्रिया पूछती है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि वो आत्मा हमारे ही पीछे पड़ी है। तो फादर उन लोगों को उस आत्मा की कहानी के बारे में बताने लगते हैं। अब यहाँ से सीन 100 साल पहले चला जाता है। उस समय कुमारी नाम की एक लड़की थी, लेकिन उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो एक अनाथ आश्रम में रहती थी।
कुमारी जब बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती देखकर एक अमीर आदमी ने उसके साथ शादी कर ली। अब कुमारी, जिसका जीवन अब तक बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था, शादी के बाद उसका जीवन खुशहाल हो जाता है। लेकिन शादी के 8 साल बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं होता। इसीलिए उसके ससुराल के लोग उसे ताने मारने लगते हैं, उसे बांझ कहकर पुकारने लगते हैं। अब कुमारी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उसके सास ससुर अपने बेटे की दूसरी शादी करने की सोचते हैं और इस बात से कुमारी को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। लेकिन उसके कुछ ही हफ्तों बाद भगवान की कृपा से कुमारी की कोख भर जाती है और उनका सारा परिवार बहुत ही खुशी से झूम उठता है। कुमारी अपने बच्चे का इंतजार करने लगती है ताकि उसके सर से बांझ का कलंक मिट सके। अब 7वें महीने में कुमारी और उसका पति कुल देवी का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर चले जाते हैं। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वहां से लौटते समय रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। तब कुमारी का शरीर तो चला जाता है, लेकिन उसकी मां बनने की इच्छा अब तक जिंदा थी। मां न बन पाने की वजह से ही वो एक बुरी आत्मा बन गई थी। कहते हैं कि कुछ वर्षों बाद काले जादू की जादूगरनी भानुमति उस रास्ते से गुजर रही थी। तो भानुमति की आत्मा अपनी शक्तियों से जान जाती है कि कुमारी की आत्मा बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कुमारी की आत्मा को एक गुड़िया के अंदर कैद कर लेती है और वहां के एक पेड़ से उसे हमेशा हमेशा के लिए बांध देती है। अब पिछले 100 सालों से कुमारी की आत्मा उस गुड़िया से आजाद होना चाहती थी और पिछले 100 सालों से उस रास्ते से कोई गुजरा भी नहीं था। लेकिन कुछ साल पहले एक मल्ली नाम का लड़का उस रास्ते से जा रहा था और तभी यहाँ पर कुमारी की आत्मा को आजाद होने का मौका मिल जाता है। वो उस जंगल में तूफान लेकर आती है ताकि वो गुड़िया पेड़ से नीचे गिर जाए। कुमारी आजाद होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है और फाइनली वो इसमें कामयाबी हो जाती है और उसके तुरंत बाद वो उस मल्लिक के शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है। मल्लिक जब घर पर पहुंचता है तो उसे बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। वो हमेशा अपने पड़ोसी में रहने वाले बच्चे के पास ही रहने लगता है और उसके घर वालों को मल्लिक की हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगती है। इसलिए वो अपने घर पर एक बहुत बड़े पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी कुमारी की आत्मा को मल्लिक के शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमारी की आत्मा बहुत ज्यादा ताकतवर थी। वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसे में वो पंडित जी एक बहुत बड़ा अनुष्ठान करते हैं और कैसे भी करके कुमारी की आत्मा को बाहर निकाल ही लेते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में उस पंडित जी की मौत हो जाती है और कुमारी की आत्मा उस गुड़िया के अंदर कैद थी और उसी गुड़िया को गिफ्ट के तौर पर तुम्हारे घर पर किसी ने भेज दिया और अब वो आत्मा आजाद हो चुकी है और क्रिया को अपने साथ ले जाना चाहती है। अब यहाँ प्रेजेंट में फादर उन लोगों को कहते हैं कि तुम सभी लोग अपना ख्याल रखो, तब तक मैं इस आत्मा से निपटने के लिए कुछ तैयारियां करता हूँ। ऐसा कहकर फादर वहां से चले जाते हैं। फादर हॉस्पिटल से सीधा चर्च पहुंचते हैं और इधर प्रिया, स्नेहा, उसकी माँ और जॉन ये सभी लोग भी अपने घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद ये सभी लोग क्रिया को ढूंढने लगते हैं क्योंकि क्रिया कहीं गायब हो चुकी थी। लेकिन कुमारी की आत्मा उन्हें डराने लगती है, उन सबको एक एक करके मारने की कोशिश करने लगती है। कुमारी की आत्मा प्रिया को मारने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर फादर पहुंच जाते हैं। वो कुछ मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं और उस आत्मा को काबू करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुमारी की आत्मा क्रिया को अपने साथ बाहर ले जाने लगती है। तभी यहाँ पर प्रिया को होश आता है और वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। क्रिया उस आत्मा से कहती है कि मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। फिर क्रिया अपने माँ के पास आकर उसे गले से लगा लेती है और उन दोनों का प्यार देखकर कुमारी की आत्मा भावुक हो जाती है। उसके बाद प्रिया कुमारी की आत्मा से कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अगर तुम मेरी बेटी को ले जाओगी तो तुम भी एक माँ और बेटी के जुदाई का कारण बनोगी। इसलिए प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो और हमें यहाँ से जाने दो। अब ये सारी बातें सुनने के बाद कुमारी की आत्मा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोते हुए क्रिया को छोड़कर वहां से चली जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही हॉरर मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।